साथ श्रीमती शिक्षा राणा, जो कि अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ही उन्नति से कार्य करती हैं तथा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम शिक्षा राणा है और मैं धारू परिषद से सांस्कृतिक मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है। और वैसे मेरी एक खुद की अपनी एक संस्था है, जिसमें मैं अध्यक्ष के रूप में काम करती हूँ। इसका नाम है धारू लोककला समिति। और इस समिति के और मेरा मेन उद्देश्य ये है सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते इस कार्यक्रम का कि मैं अपने जो हमारी आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने कल्चर के बारे में सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे करके सब भूल चुकी हैं। और आज की जो हमारी जनरेशन है हमारे पूर्वज के क्या रहे हैं, जैसे हमारे तीज त्यौहार हो गए या हमारे पूर्वजों के लोकगीत लोक नृत्य क्या क्या हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, तो उन चीज़ों के बारे में सारी कुल मिला के कहा जाए तो कि कहीं से कहीं तक कुछ ये पता ही नहीं चलती कि कब तीज त्यौहार है। और पहले क्या होता था कि हम टाइम से समय से हमें सारे तीज त्योहारों के बारे में पता लगता था कि अब हमारा सावन आ गया, सावन के महीने में हमारे लोग तीज चला करते थे, तीज चला करते थे। और फिर दीपावली में क्या होता था कि दिवाली में हमारे शोक गीत हुआ करते थे और उसमें जो नाच है, स्वांग है, ऐसे से लोग अपनी रात गुजारने के लिए इन कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। और तो इसको संजोए रखने के लिए हमारी एक छोटी सी पहल है समाज के सामने कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज से संबंधित जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं या हमारे पोशाक है, परिधान, जो आज की जनरेशन हमारी कोई जानती नहीं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे और क्या खाते थे, तो वो चीज़ें हम फिर से उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि सब कुछ जिंदा रखें आप जो हमारे पूर्वज ने विरासत के रूप में हमें दी है। उन चीज़ों को पाश्चात्य संस्कृति का हावी ना अपने जीवन में लाकर उन चीज़ों से हमें और ऊपर आगे बढ़ना है। और ये याद रखना है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी क्या गाथाएँ थीं और क्या उनके लोकगीत थे, क्या रीति रिवाज थे। तो ये जो समिति है हमारी और जो हमारा परिषद है, तो इनका मेन यही कारण है कि इन चीज़ों को हम जिंदा रखें। तो ये हमारा इस का मेन उद्देश्य है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो भटक रहा है कहीं ना कहीं। अगर भटक रहा है कहने का मतलब ये है कि हमारा युवा वर्ग भटक तो रहा है, उसे ये पता नहीं है क्योंकि वो अपने जो पूर्वजों के द्वारा जो हमें विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे उससे हटता चला जा रहा है। तो अपने पूर्वजों के प्रति जो उनका मान सम्मान जो है उनके प्रति हटता चला जा रहा है, अपने पूर्वजों के प्रति या अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति। तो अगर कहा जाए कि इस संस्कृति को आप अगर याद रखेंगे तो उनका मान सम्मान ही बरकरार बनाएगा। तो दीदी, आप संस्कृति में जैसे कि गायन है या फिर वाद्य यंत्र हैं, आपका क्या क्षेत्र है? मैंने अभी मेरा मेन काम रहता है कि जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों को सजो कर रखना, संग्रहित करना। वो चाहे हमारा संग्रहालय हो या हमारा जैसे बीच बीच में हमारे रामपुर आकाशवाणी कार्यक्रम चलता है, उसमें मैंने कई सारे ऐसे क्या कहते हैं लोकगीतों का उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मैंने कम से कम 500 से 600 रुपये दिए जो हम लोगों की तरफ से वहाँ पर दिए हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उन चीज़ों को याद रखे, उनको पढ़े और उनको सुने। तो आपके पास गीतों का संग्रह तो ऐसी कोई बुक्स है या फिर कितने गीतों का आपने संकलन या सजो कर रखा है? अभी कम से कम जितने गीत मैंने वहाँ पर दिए हैं कुल मिला के वो तो हैं ही हैं हमारे पास। दूसरा क्या है कि हमारी ऑडियो वीडियो भी बनी हुई है जो उन पर आपको अगर आप रामपुर आकाशवाणी से मांगेंगे या नई दिल्ली संग्रहालय में संग्रहित हैं उनसे मांगेंगे तो वहाँ से भी बड़े आराम से मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जो यहाँ पर बचे हुए बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी बुज़ुर्ग पीढ़ी है, जो आज तक कुछ ही लोग छुटपुट रह गए हैं, तो उन लोगों से हम जा के टीम वाइज उनका रिकॉर्डिंग लेते हैं, प्लस उनसे हम गीतों के अपने बोलते वो हैं लिखते हम हैं। तो उन चीज़ों के उन लोगों के माध्यम से हमारे पास और मिल भी जाएंगे। हमने हमारे क्षेत्र से मलकीत जी हैं, उनकी बिटिया कर रही हैं, उसमें क्या कहते हैं ये एक उनको प्रोजेक्ट मिला है थारू जनजाति
तो उन्होंने कई सारे गीत हमसे मांगे हैं, तो उनको हमने दिया है कि हमारी क्या कलाएं हैं, हमारे लोग जो महिलाएं हैं जो हमारे गांव में रहती हैं वो महिलाओं की मतलब किन किन कलाओं से वो वही पक्के हैं उनके पास में, जैसे कि दलिया टोकरी की मूंज ग्रास है आजकल बहुत अधिक मात्रा में लोग पहले बनाया करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने घर के लिए यूज़ करती थी, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा हम इसको मार्केट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो हमारा उस तरफ भी उनका रुझान करना है कि हम अपने थारू सांस्कृतिक लोक कला संस्कृति समिति की ओर से हम इन चीज़ों को भी हम बरकरार रखें, जीवित रखें, जो हम मार्केट के रूप में स्वरोजगार के रूप में भी उनको अपना सकते हैं। तो हमारे कहीं कहीं हमारे जो जैसे मेले लगते हैं तो वहाँ पर हमारा स्टॉल भी लगता है महिलाओं। दीदी आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि अन्य समाज में देखा जाए, जैसे पहाड़ के लोग हुए, कुमाऊनी कह लिया जाए या फिर गढ़वाली कह लिया जाए या फिर नेपाल के लोग कह लिया जाए, वो अपनी संस्कृति को बहुत ही सजोकर अपनी धरोहर को रखते हैं, जबकि हमारे समाज में थारू समाज में बड़ी उदासीनता देखने को मिलती है। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हुआ या फिर हम कहाँ पर हैं, इसे देखते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है आजकल, जैसे एक किस्म से अगर देखा जाए कि जैसे हमारी मीडिया है और दूसरा आजकल जैसे टेलीविज़न वगैरह है या हमारा जो नेटवर्क है, इसमें क्या होता है कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं, बाहर जो होता है उसको हमारे जो तबके के लोग हैं, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, वो बहुत उसको सीरियसली लेती है कि ये हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन उनको समझाने वाला कोई ऐसा एक समाज में कार्य, ऐसा एक संगठन होना चाहिए कि उन लोगों को समय समय पर जागरूक करता रहे। अगर जागरूक करता रहेगा तो ये चीज़ें शायद कहीं सामने नहीं आ पाएंगी, इसका इतना जो असर पड़ रहा है हमारे कहीं वो कम होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही मिलजुल कर पूरे समाज में एक बहुत बड़े संगठन के रूप में काम करके हमें आगे आना है, तभी ये चीज़ें कम हो सकती हैं। आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो आपको यहाँ अपने खुद में कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं थारू लोक कला सांस्कृतिक समिति या थारू लोक कला के तहत मैं सम्मानित हो रही हूँ मंच में। और मैं बंटी राणा जी का, जो हमारे सहयोगी हैं, जब कभी भी हमारा काम आता इस तरह का संस्कृति के रूप में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चलता है तो हम सारे लोग मिलकर एक हो जाते हैं। और वैसे हम भले ही अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, अलग अलग संस्था में काम करते हैं, लेकिन जहाँ अगर हमारे उत्तराखंड या हमारे देश की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग हरि कहते प्रीत कर ले, हरि कहते प्रीत कर ले, हरि कर ले हरि से प्रीत मन का, कर ले हरि से प्रीत।